वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुसवारी साध संगत जीओ, ਆਪਾਂ दो क्लिपां दो एपीसोड ਵਿੱਚ महाराजा महाराणी जिंद कौर ਦਾ जीवन इतिहास जीवन गाथा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਕਿ महाराणी जिंद कौर नस्सी जा रही है। नसदियाँ दौड़दियाँ उस जगह पर जा पहुँची जिथे गोमती गोली बैठी सी। कनाम नगर का मंदिर, एक पहाड़ी इलाके दे विच वो मंदिर बनया होया सी। उहदे नाल ही एक निर्मल नाला चलदा सी, झरना उपरों आ रहा सी, पानी चल रहा सी नाल नाल। और उस बिल्कुल नाले दे उपर एक मंदिर बनया है। इस मंदिर दे विच एक बुढ़ा पुजारी है जोड़ा आए गए यात्रुओं की सेवा करता है। बेड़ी तो पार होकर यात्रु उत्थे रात ठहरते हैं अते वो लंगर पानी छकाउंदा है और उत्थों फिर दिन चढ़ते अगला सफ़र तय करते हैं। हुण जिवें गोमती गोली ने दस्सिया सी, गोमती गोली उस इलाके की भेत सी, उन्होंने भेत सी, सारा जानकार सी। इस करके उन्हें महाराणी नूं दस्सिया सी कि महाराणी साहिबा तुसां ने उस मंदिर में पहुँच जाना। जदों महाराणी जिंदा दरिया तो बेड़ी में बह के पार हुई, फिर उस मंदिर में पहुँच गई। उस मंदिर के दरवाजे पर पहुँची है तो उधर गोमती जिहड़ी है गोली गोमती वो एक फकीरी लिबास धारण किया है। बड़े वाल बड़े सुंदर सन, वो पता नहीं की लाया उसने वालों के उहदियां जड़ावां बनाई हुई सन। और बिल्कुल मैले जे कपड़े, पाटी जी धोती एक शरीर ते लपेटी हुई है, एक सिर ते वो कदी लै लेंदी है, कदी मोढे ते पई रहिंदी है। और माला लैके उथे कुछ ना कुछ मूँह में राम राम मंत्र जप रही है। पर उहदा ध्यान जिहड़ा है, भावें वो राम राम जपदी है, पर वह ध्यान जोड़ा है वो अपनी प्यारी महाराणी जिंद कौर दे विच है। क्योंकि समा दिता सी कि दोपहर तक महाराणी जिंदा पहुँच जाएगी, पर अजे महाराणी जिंदा पहुँची नहीं है। वह ध्यान गेट वाल है। हर एक आए यात्रु नूं बड़े ध्यान नाल वेखदी है। आखिर महाराणी जिंद कौर शाम के समय पहुँची। जो समा उन्हें दिता सी उस समय तो बहुत लेट महाराणी जिंदा पहुँची। पर महाराणी जिंदा जदों पहुँची है गेट के उत्ते दासियां वाला भेस सी उहदा। गोमती गोली ने महाराणी जिंद नूं पहचान लिया, क्योंकि हीरे गोदरियां च पछाणे जाते हैं। महाराणी जिंद कौर नूं उसने पछाण लिया है, पर महाराणी जिंद कौर ने उसनूं नहीं पछाणिया। पर समय की निजाकत नूं समझदे होया महाराणी जिंद कौर के नेड़े आके गोमती गोली ने कहा, महाराणी शुक्र है आप आ गए। ਜਦੋਂ महाराणी ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पछाणिया, तू गोमती गोमती कमाल का भेस बनाया है। महाराणी नूं एक पासे लै गई। अज महाराणी नूं मत्था नहीं टेकिया, जिहड़ियां गोलियां उठ के मत्था टेकदियां सन, महाराणी नमस्कार करदियां सन अगे पिछे। पर अज समा बड़ा जिहड़ा है वो पता पता वैरी होया पिया है। इस करके मत्था टेकना मुनासिब नहीं समझिया कि किसी वैरी नूं शक पै सकता है, जिस करके सारा प्लैन जिहड़ा फेल हो सकता है। सो महाराणी जिंद कौर ने गोमती ने महाराणी जिंद कौर नूं लिजा के एक पत्थर ते जिथे बैठी सी उत्थे बिठाया। हुण एवें लगदियां ने जिवें दोवें सखियां भैणां फकीरनियां होण। सो इत्थे बैठियां बैठियां महाराणी जिंद कौर ने फिर कहा, गोमती मैं बहुत थक गई हाँ तो मैनू भुख भी बहुत लगी है। गुरु सवारिओ, परमात्मा के रंगां का कोई पता नहीं लगता, परमेश्वर के रंगां का कोई पता नहीं लगता। भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी। भगत कबीर जी ने अपनी बाणी अंदर दसिया है कि ऐ मनुख कदी किसी वस्तु का चीज़ का मान ना करी, ना मकाना का महल माड़ियां का मान करी, ना अपने शरीर का मान करी, ना धन दौलत का मान करी, किसी वस्तु का मान ना करी। पता नहीं रब जी परमात्मा ने कदों जिहड़ी उल्टी हवा चला देनी है तो भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी बन सकता है मनुख।
सो महाराणी जिंद कौर ने बड़ी धीमी आवाज़ में आख्या, गोमती मैं बड़ी थक गई हाँ तो मैनू भुख भी बड़ी जोर की लगी है, मैनू कुछ खाण नूं चाहिदा है। गोमती कहन लगी, मेरी प्यारी महाराणी नूं भुख लगी है, मैं हुणे आपदे वास्ते कुछ लैके आउंदी हाँ। महाराणी जिंदा नूं उत्थे बिठा के जदों गोमती गोली तुरन लगी है, मंदिर के पुजारी वाल जिस मंदिर के पुजारी ने चावल बनाए ने ते हर हर की दाल है, वो केले के पत्तर ते पा के एक कड़छी चौलों की एक दाल की पा के दिंदा है, इस तो वध नहीं दिंदा, क्योंकि आए गए यात्रु जिहड़े सारे उन्हें संभालने ने, सारिਆਂ ਦਾ उन्होंने पक पूरना है, सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें खाना देना है, इस करके वो वध नहीं दिंदा। जदों हुण गोली गोमती तुरन लगी है तो ਉਹਦੇ कदम अगे जाके रुक जाते हैं। वापस आई महाराणी जिंद कौर कहन लगी, गोमती वापस आ गई हैं। कहन लगी, महाराणी साहबा मुआफ़ करना, मैं तुहाडे वास्ते खाना नहीं लिया सकती। महाराणी जिंदा कहन लगी, गोमता क्यों, तू खाना क्यों नहीं लिया सकती? कहन लगी, महाराणी मुआफ़ करना, मैं अपने वंडे का खाना पहला लिया के खा चुकी हाँ। इस मंदिर के पुजारी का असूल है कि एक बारी वो एक कड़छी चौलों की और एक कड़छी दाल की पाउंदा है, दूसरी बारी वो दिंदा नहीं है, क्योंकि होर भी यात्रु आने, इस करके। साध संगत उस वेले महाराणी जिंदा के अखां विचों अथरू बह तुरे, भुम्मा मार अंदरे अंदर रोई, हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, कित्थे की पाना, जिहड़ी उठ के सवेरे सवेर हज़ारां मंगतिआं नूं हत्थी दान करन वाली, अपने हत्थी खाना देण वाली, अज महाराणी जिंदा नूं भुख लगी है ते अज उन्होंने मंगण ते मजबूर होना पिया। ते बड़ा तरला मारदी कहंदी, गोमती मैनूं मंगना नहीं आउंदा, मैं कदी हट अड़ के मंगिया नहीं, हथ मैं दिता हमेशा दिता है अपने हथों, पर मैं कदी कुछ मंगिया नहीं, मैनूं मंगण की इजाज़त नहीं है। साध संगत कहन लगी, मैनूं मंगण की इजाज़त नहीं, मैनूं तूं, मैं बड़ी शुक्रगुजार होवांगी कि मैनूं तो एक मुट्ठी चौलों की लिया दे, मैं अग पेड़ की अग बुझा लवां। पर गोमती ने आख्या, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पुजारी झिड़केगा, इस करके तुहानूं जाना पेगा। दुनिया वाले वो महाराणी जिंदा आप तुरी है लड़ खड़ाउंदियां लत्तां दे नाल, वो समा याद आ रहा है, कित्थे हत्थी दान करदी सी, सोना दान करन वाली, किन्ने किन्ने मंगते उहदे दर ते खड़े रहिंदे सन। अज उन्होंने मंगण जाना पै रहा है, अज मंगण जाना पै रहा, जा रही है, लत्तां साथ नहीं दे रही, शरीर कंब रहा है, पर पहुँच गई पुजारी दे कोल। बाबा बोर जोत की भूख लगी है, हिंदी में गल की है। उस पुजारी ने केले के पत्तर ते एक चवलों की कड़छी, एक हर हर की दाल पा के दी है। महाराणी जिंदा उत्थे आ गई, उत्थे आके अपने पेट की अग बुझाई, थोड़ी जी जान आई तो हनेरा हो गया और रात पै गई। रात एक कमरे के अंदर उन्होंने गुजारी है और थले पराड़ी घाह फूस विछया होया है। महाराणी जिंदा ते गोमती गोला अज गलवकड़ी पा के दोवें सकियां भैणां वांगू बैठियां सुतियां पईयां ने उस कमरे के अंदर। और महाराणी जिंदा दे नाल गोली गोमता जिहड़ी वो ते सौ गई है, और महाराणी जिंदा नूं नींद नहीं आ रही। ਉਹਦੇ ख्याल पता नहीं कित्थे कित्थे घूम रहे हैं, मन कित्थे कित्थे डुआरियां मार रहा है। जिंदा बड़ा माण करदी सां जदों तैनूं महाराजा रणजीत विआहण गया सी, रणजीत सिंह विआहण गया सी तां बड़ा माण सी कि मैनूं महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब विआहण वास्ते आया है। अते जदों मैं विआह के आई सां ਲੱਖਾਂ रुपये वार के गरीबां नूं दान किए गए सन। इन्ना मेरे शरीर ते गहना पाया गया सी, मेरे बाप ने इन्ना दाज दिता सी। इन्ने शबज बाग, इन्नियां रौनकां महिला दे मजन विच तुरदी हाँ। अगे पिछे दासियां 36 प्रकार के खाने अगे हुंदे सन। जिंदा अज वेख कुदरत परमात्मा की वेख, भाणा रब दा वेख, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वडियाइयां आपे कर्म कमाइंदा, वडो वडावट मेदनी सिरे सिर धंधे लाइंदा, नज़र पट्ठी दे करे सुल्ताना घाओ कराइंदा, दर मंगन भिख ना पाइंदा। परमात्मा की नज़र पुट्ठी हो जाए राजे नूं भीख मंगण ते लान, शेरां नूं घाह खवा दिंदा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੋਮਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਗੋਮਤੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।